नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत अक्षक। हरियाणा के पूर्व मुख्य संसदीय सचिव श्याम सिंह राणा भाजपा छोड़ने के बाद इनेलो में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और पार्टी के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने न केवल उनके इनेलो में शामिल होने का स्वागत किया है, बल्कि उम्मीद जताई है कि उनके साथ आने से किसानों के हितों की लड़ाई अब और ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ी जा सकेगी। देखिए रिपोर्ट। मेरा जो त्याग पत्र था वो इसी बात पे था कि किसानों की मदद होनी चाहिए, जो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है वो मिलनी चाहिए। उस कानून में ये कहीं जिक्र नहीं है कि किसान का मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस मिलेगा, उसको तो राम हवाले छोड़ दिया। इसलिए हमारा उससे विरोध है, इन सारे कानूनों से जो किसान के विरोध में पास किए गए। और हम समझते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के विचार की पार्टी सारे देश में किसानों के साथ डटकर खड़ी हो और इस बिल का विरोध करके किसानों को मदद करे। हम चाहते हैं, इसीलिए हमारा आज का जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल के अंदर शामिल हुए, यही एक उद्देश्य है, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की हम मदद करें और एक ऐसा संगठन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में मजबूत हो, सरकार बने और देश की सरकार में भी हम अच्छी तरह से मजबूत होकर यहाँ से जाएं, ताकि किसानों की आवाज़ उठा सके। आप सभी भाई जो मेरे साथ आए, उनका सबका यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल को हम मजबूत करेंगे और हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेंगे। पूर्व मेरे विधायक श्री श्याम सिंह राणा जी, जिन्होंने 5 वर्ष तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हरियाणा में काम किया और खास करके किसान वर्ग के लिए इन्होंने जब भी कहीं किसान की कोई अनदेखी हुई तो इन्होंने उसके लिए आवाज उठाई। लंबे समय से राजनीति में, प्रदेश में अलग अलग पार्टियों में रह करके किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। उन्होंने हमेशा इस बात को लेकर के लोगों के बीच में रह करके बड़े बड़े पदों का त्याग करके किसान को मजबूत बनाने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में तो शामिल हो रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से और देश के सभी मेहनतकश मेरे वर्ग के लोगों की तरफ से इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बताऊं, श्याम सिंह राणा जी से हमारे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे सदा ही रहे। वक्तन फौक्तन हो सकता है इन्हीं कारणों से हम एक दूसरे से अलग होने का कोई वजह बनी हो, लेकिन वैचारिक तौर पर हम सब सदा एक रहे। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, उस लड़ाई में राणा जी अग्रणी भूमिका निभाएंगे। निश्चित रूप से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की तरफ से जो लड़ाई लड़ी गई थी, जिन्होंने सारी उम्र गरीब आदमी के लिए संघर्ष किया, उन्होंने भी राणा जी की तरह कभी ये नहीं देखा कि किस पार्टी में शामिल हुआ जाए और किससे लाभ उठाया जाए। वो तो लोगों के हितार्थ संघर्ष में जूझने में यकीन रखते थे और उनके नक्शे कदम पर चल करके आज राणा जी हमारी पार्टी में शामिल हो गए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि राणा जी के सहयोग और समर्थन से निश्चित रूप से देश में राजनीतिक बदलाव आएगा, कमेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सत्ता आएगी और देश प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी,
आपकी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं और श्याम सिंह राणा आज इनेलो में शामिल होने वालों की बात हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं इसको आप कैसे देखते हैं। और वो हमारी पार्टी को बहुत पहले छोड़ चुके हैं, और जब छोड़ ही चुके हैं तो उनके बारे में मुझे क्या कहना। हमारी पार्टी के सदस्य तो उस दिन तक थे जब तक नहीं छोड़ी थी, तो मैं उससे पहले कुछ कहता। आज जब छोड़ ही चुके हैं, हमारी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, तो जो मर्जी करें। मैं कहता हूं कुछ भी बताएं, वो चूंकि कृषि विधेयक की जो विरोध कर रहे हैं और भी बहुत लोग कर रहे हैं, वो भी करेंगे, करें। कृषि विधेयक का लाभ क्या है, ये किसी नेता के कहने से आज सिद्ध होने वाला नहीं है। कृषि विधेयक या कृषि के जो आगे कृषि विधेयकों के जो लाभ होने वाले हैं, वो हम कई बार बता चुके हैं, वो आज भी बता सकते हैं, आगे भी बताएंगे। और उसका अल्टीमेटली लाभ जनता को कुछ समय, यानी किसान को कुछ समय के बाद ध्यान में आएगा। जब ध्यान में आएगा उस समय किसान देख लेगा। बड़ी बात यही कही गई थी कि एमएसपी पर, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एमएसपी पर खरीद होती रहेगी, मैं भी कह रहा हूं होती रहेगी। भले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्याम सिंह राणा के भाजपा छोड़ने और इनेलो में शामिल होने के मामले को कोई खास तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन पूर्व मंत्री कर्णदेव सिंह कंबोज बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि राणा के असहयोग की वजह से ही वे रादौर क्षेत्र से विधानसभा में पहुंचने में नाकाम रहे थे। पंजाब केसरी के लिए बलवंत अक्षक की रिपोर्ट।